नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ जोशी हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वीना सील प्रोसीजर के बाद आपको क्या ख़्याल रखना होता है। तो मान लेते हैं कि आपका जस्ट अभी हमारे यहाँ वीना सील का ऑपरेशन हुआ है, तो आगे ख़्याल कैसे रखा जाए। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ से वीना सील अंदर गया है, जहाँ से हमने वीना सील की प्रोसीजर शुरू की है, उसके वहाँ आपके एडी के पास या एडी के जस्ट ऊपर ऐसे प्लास्टिक की ड्रेसिंग होगी। ये टेगाडर्म की ड्रेसिंग है, ये वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होती है, आपको इसे निकालना नहीं है। इसके ऊपर आप नहा सकते हैं, इसको गीला कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा और हम ये 7 दिन बाद हम इसको खुद ही निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर आपको स्टॉकिंग्स बताए गए हैं वेरिकोस वेन के स्टॉकिंग पहनने के लिए, तो उसे आप सुबह से शाम तक पहनिए। जब आप रेडी हो रहे हैं सुबह को, तो आप स्टॉकिंग पहन सकते हैं और शाम को इसे उतार सकते हैं। स्टॉकिंग जो होता है, जब हम इसको लंबे समय तक पहनते हैं तो कभी कभी एड़ी के पास और घुटने के पास ये फोल्ड हो जाते हैं, जैसे उसकी घड़ी आ जाती है और इसकी वजह से हमारे एड़ी के वहाँ ऐसे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उस पैर में सूजन आ सकती है, घुटने के नीचे सूजन आ सकती है। ये स्टॉकिंग्स को अगर आपके पैर पे बड़े बड़े गुच्छे हैं, तो ये गुच्छों के ऊपर ये घड़ी या ऐसे फोल्ड होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। खासकर कि पहले कुछ दिनों में, पहले हफ्ते 10 दिन तक हम बताते हैं कि अगर बड़े बड़े बंचेस ऑफ वेन्स हैं तो उसको हम एक कॉटन का पैडिंग देके बाद में उसके ऊपर स्टॉकिंग कवर करते हैं, ताकि वो ज़्यादा अंदर घुसे नहीं, ज़्यादा प्रेशर ना आए। आप इसके अलावा आपको दूसरे तीसरे दिन पैर पे शायद जगह जगह ब्रूजिंग, मतलब काले नीले दाग दिख सकते हैं। तो अगर दिखेंगे तो डरिए मत, ये अपेक्षित होता है और 2-3 दिन बाद ये 7वें 8वें दिन तक ये कम कम होने लगते हैं, 2 हफ्ते तक चले जाते हैं। आपको जो ऑपरेशन की साइट है एडी से लेके हिप तक, आपको ऊपर से तो कुछ नहीं दिखेगा, पर अंदर से टाइटनेस की फीलिंग आ सकती है। जब ये नस सिकुड़ रही है तो वहाँ पे आपको ऊपर से लाल लाल मार्क दिख सकते हैं या खिंचाव या थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है। ये अपेक्षित होता है, डरिए मत, ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। जो गुच्छे गुच्छे अगर वेरिकोस वेन के आपको पैर पे हैं और जिसमें हमने स्क्लेरोथेरेपी का उपचार किया हुआ है, ये कड़क कड़क हो सकते हैं और हाथ लगाएंगे तो दर्द हो सकता है। अगर दर्द हो रहा होगा तो आइस पैक से हम सेक सकते हैं, इससे आपका वो दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। आपको ऑलरेडी मेडिसिन्स जो है आपको समझाए जाते हैं कि ये कौन से मेडिसिन्स कौन से हैं, कब देने हैं। यूजुअली एंटीबायोटिक दिया जाता है, दर्द कम करने की दवा दी जाती है, एसिडिटी नहीं होने की दवा दी जाती है और पेशेंट टू पेशेंट कुछ और दवाइयाँ भी बदल सकती हैं। इसके अलावा चलने फिरने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ये मतलब आप ख्याल रखें कि ओवरडू ना करें। नॉर्मल जितना चलना फिरना है उतना कर सकते हैं, पर अभी ऑपरेशन हो गया इसीलिए मैं 8 घंटे खड़े रहूँगा या खड़े रहूँगी, ये बराबर नहीं। आप पहले महीने या ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि आप पेशेंट हैं और पेशेंट की तरह आप ख्याल रखिए। आपको ऊपर से टाँके वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं, पर अंदर से ऑपरेशन है, तो इसको ठीक होने को थोड़ा समय दीजिए। आपको ख्याल ऐसे रखना है महीने भर के लिए कि आपके जो नस है ये एड़ी से लेके हिप तक जाती है, तो इसमें हम घुटना पूरी तरह मोड़ना अवॉइड करना है। आप नॉर्मल चलना फिरना सब कुछ कर सकते हैं, पर जैसे योगा की वज्रासन की पोजीशन में ना बैठें या क्रॉस लेगेड ना बैठें। अगर हम क्रॉस लेगेड बैठते हैं तो ये नस जो है ये तन स्ट्रेच हो जाती है और ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पैर पे ज़ख़म है, वेरिकोस अल्सर है, तो ये वेरिकोस अल्सर का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसे जैसे बताया जाए वैसे ड्रेसिंग करना ज़रूरी है। आइडियली आप अगर खुद ड्रेसिंग कर रहे हो या आपके घर वाले या कोई आपको ड्रेसिंग करके दे रहा है, तो उन्होंने ड्रेसिंग के पहले प्रॉपर साबुन से हाथ धो लेने चाहिए और अगर आप स्टेराइल ग्लव्स पहन लें तो बहुत अच्छा। और उसके बाद में ये ड्रेसिंग जब आप करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कब बदलना है ये आपको बताया जाता है। एक बार ड्रेसिंग करके उसको कई दिनों तक ऐसे ही रहने देना ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि अंदर वो इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको ये अभी कभी होता है कि ये नसें जो होती हैं गुच्छे गुच्छे नसों के, ये आपके ज़ख़म के नीचे होती हैं और जब ये ऑपरेशन होने के बाद ये नसों में जो इन्फ्लेमेशन और अंदर से सूजन होती है, कभी कभी ये जो आपको लिखेगा कि ज़ख़म मेरी और थोड़ी बड़ी हो गई इमीडिएट ऑपरेशन के बाद, ये भी अपेक्षित है, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे शुरू में ज़ख़म थोड़ी सी बढ़ सकती है। ये सभी में नहीं होता, पर अगर बढ़ेगी तो डरिए मत। और उसके बाद में इसकी जो केयर है जो जैसे लेनी है वैसे तो आपको बताया ही जाएगा, पेशेंट टू पेशेंट कैसे करना है बताया जाएगा। अगर आपको शुगर ज़्यादा है या अब डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है
कोई हार्ट की तकलीफ़ है तो इसका ख्याल ज़रूर रखना है। और शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर बढ़ गई आपकी या शुगर कंट्रोल आपने कम बराबर से नहीं किया तो फिर ज़ख्म पे इन्फेक्शन लग सकता है और उसके बाकी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़ख्म है तो हम आपको काउंसिल किया ही जाता है कि शायद प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। यह आप जैसे-जैसे हमें 7 दिन के फ़ॉलो-अप पे आएँगे तो हम आपको बता देंगे कैसे करना है, क्या अगर करना ज़रूरी है, नहीं है, कैसे करना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है तो हमारे कमेंट्स के नीचे रखिए, तो मैं नया वीडियो बना के बताऊँगा। पर मोस्टली पोस्ट प्रोसीजर ख़्याल कैसे रखना है, इमीडिएट पोस्ट प्रोसीजर ये सब होता है। और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।